अब आते हैं उस खबर पर जिस पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन अफसोस विपक्ष की सियासत ने इसे महज हंगामे तक ही रोक दिया। बात कर रहे हैं संसद के बजट सत्र की, जिसका पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया, लेकिन इस आखिरी दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और दोनों सदनों को 9 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। पूरा लोकसभा को उन्होंने सीज करके रखा, बराबर चला ही नहीं, अधूरा रह गया। व्यवधान डालने का प्रयास इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोगों ने किया है। सब विपक्ष के लोगों को अपने अंतर्मन में झांक करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष पर बयानों की ये बौछार दरअसल उस रवायत के खिलाफ है जो पिछले कुछ दिनों में पूरे देश ने देखा। आम लोगों के लिए सरकार ने बजट पेश तो किया, लेकिन उस पर चर्चा करने के बजाय सदन को हंगामे के भेंट चढ़ा दिया। और अब देखिए, शुक्रवार को संसद में बजट सत्र का पहला चरण तो पूरा हुआ, लेकिन लोकसभा में सार्थक चर्चा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के हंगामे के निशान ही रह गए हैं। संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को 9 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को भी लोकसभा विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण नहीं चल सकी। लोकसभा में 2 मार्च से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए बीजेपी के 2 सदस्यों ने पहले भाषण दिया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही पीएम मोदी का इस पर जवाब हो सका। अब दूसरा चरण 23 दिन बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह जो आम बजट पर चर्चा हुई, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जवाब भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। भाग आज समाप्त हुआ है लोकसभा में, और मैं मानता हूं कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह का आचरण, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तार-तार व्यवस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से और पूरे विपक्ष ने जिस तरह से किया, निश्चित रूप से परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के बीच में एक व्यवधान के रूप में लोकसभा की बात है और ये सोचने की बात है सबके लिए, देश के लोगों को भी। जब वो वोट देते हैं और चुनकर भेजते हैं, प्रोटेस्ट कीजिए। अगर कोई तर्क का बात है, लगता है कि कोई ऐसी बात है, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, बायकॉट कीजिए, लेकिन अनफाउंडेड चीजों पर जिसका कोई बेसिस नहीं है। आप जानती हैं कि पूरा लोकसभा को उन्होंने सीज करके रखा उस किताब के रेफरेंस पे, जबकि वो किताब पब्लिश नहीं है। दोनों राइटर ने भी और पब्लिशर ने भी कही। बजट सत्र में जिस तरह से व्यवधान डालने का प्रयास इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहा। और देश में कोई भी इस तरह का बजट या सदन को चलता है, तो उसमें मुझे लगता है कि देश की निगाहें सबकी लगी होती हैं, लेकिन बजट तो बहुत अच्छा रहा। विपक्ष के हंगामे और तमाम आरोपों के बाद जब लोकसभा नहीं चल सकी, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लाने का एक नोटिस तक दे दिया है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी के सुर नहीं बदले हैं। मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। राहुल गांधी ने इस पूरे सत्र में भारत अमेरिका ट्रेड डील, किताब सहित तमाम मुद्दों को लेकर सदन में तकरीबन हर दिन बयानबाजी की, जिसके बाद विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को पकड़ लिया और बजट को भूल गया। जबकि सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दिया, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। कि राहुल गांधी जी को तर्कहीन बात करने की, बिना मतलब बात करने की आदत है। क्या जाने किसानी, क्या होता है किसानी, क्या होता है किसान, क्या काम करता है, कुछ पता है उनको? दिल्ली में हवाबाजी करने थोड़ी होगा। जो प्रधानमंत्री इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब तक इस देश की सत्ता उनके हाथ में है, तब तक देश के किसान का हित सुरक्षित है। मंदबुद्धि बालक हैं, बेवजह बेतुका
बयान दे रहे हैं और सनसनी फैलाने के लिए अपने आप को, अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए ये फिल्मी ड्रामा किया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। मैं आपसे पूछूं कि ये राहुल गांधी अब नरवाने की बात नहीं करते क्योंकि उनको लग गया कि मैंने गलत की। पहले उन्होंने कभी याद होगा कि राफेल की बात की थी। हर बार अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और गलतियों की सुधार नहीं पाते हैं, फिर कोई नई गलती करते हैं। अब नरवाने खत्म हुआ, हाउस को डिस्टर्ब करना है तो हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, रामराज सिंह, निशिकांत दुबे ऐसे प्रश्न उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी राहुल गांधी के आचरण पर अब जोर शोर से आवाज उठा रही है। इसी क्रम में निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन ऐलान कर दिया था। हालांकि इस ऐलान को बीजेपी ने वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश कर दिया, जो अगर सदन में चर्चा के बाद बहुमत से पारित हो गया तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक छिन सकती है। हालांकि राहुल गांधी पहले भी अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, संविधान में किए गए अलग अलग प्रावधानों के तहत कई सांसद अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं।